Hello everyone, I'm Moni Deepa, registered dietitian. डायबिटिक लोगों को अक्सर बहुत डाउट और कन्फ्यूजन रहता है कि वो खाने में किन चीज़ों का परहेज़ करें जिससे उनकी शुगर कंट्रोल में रहे और वो एक बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफ भी ना जिए। आज मैं आपको ऐसे 10 फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी जिनका परहेज़ करने मात्र से आपकी शुगर वेल विद इन लिमिट्स और रेंज रहेगी और इसके साथ ही आप बहुत कुछ अपनी डाइट में इंक्लूड भी कर पाएंगे। जो पहली फूड कैटेगरी जो शुगर के पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए वो है सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर्स में आते हैं चीनी, गुड़, शहद, शक्कर, जैम, ग्लूकोज भी। ये सिंपल शुगर्स है, ये बॉडी में जाते ही डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारा ब्लड शुगर इंक्रीज कर देते हैं। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना सिंपल शुगर्स का इनटेक लिमिट करें और धीरे धीरे कंप्लीट अवॉइड करें। सेकेंड फूड कैटेगरी है फ्रूट्स की। कुछ ज़्यादा मीठे फ्रूट्स, हाई कैलोरी फ्रूट्स जिसे हम कहते हैं, जैसे आम, केला, लीची, चीकू, अंगूर, खजूर। केवल ये 6 फ्रूट्स आपको अवॉइड करने हैं, बाकी सारे फल अलाउड हैं। बाकी फल सेब, अमरूद, नाशपाती, पपीता, संतरा, मौसमी सारे फल अलाउड है। आपको केवल ये 5 फ्रूट आम, केला, चीकू, लीची, अंगूर अवॉइड करने हैं। और जिन फलों को आप छिलके के साथ खा सकते हैं, जैसे अमरूद, सेब छिलके के साथ खाए जा सकते हैं, उनको आप छिलके के साथ खाइए और कंपल्सरली दिन में एक फल ज़रूर खाइए। थर्ड कैटेगरी ऑफ फूड है हमारी ऐसी सब्जियों की जो कि स्टार्ची हैं, जैसे कि आलू, अरबी, शकरकंद, जिमीकंद और चुकंदर। चुकंदर यदि आप सलाद के फॉर्म में 1-2 पीस ले रहे हैं देन इट इज़ अलाउड, बट अगर आप चुकंदर का जूस पीना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी शुगर रहता है। तो ये 5 सब्जियां आलू, अरबी, शकरकंद, जिमीकंद और चुकंदर आपको, और मीठा कटहल भी आपको अवॉइड करना है। फोर्थ फूड कैटेगरी हाई फैटी फ्राइड फूड आइटम्स की है। ध्यान रहे कि शुगर केवल चीनी या मीठी चीज़ें खाने से ही नहीं बढ़ती, ज़्यादा तली हुई ऑयली फैटी चीज़ें खाने से भी शुगर बढ़ती है। तो हम पराठा, पूड़ी, पकौड़े, नमकीन, भुजिया, रस, फैन, मठरी, पापे, इस टाइप के सारे फ्राइड फैटी बेकरी फूड आइटम्स अवॉइड करेंगे। पांचवी फूड कैटेगरी है रिफाइंड सीरियल्स की, जिसमें आते हैं मेजरली सूजी, मैदा जैसी चीज़ें। मैदे के बने हुए बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे बिस्किट्स, केक, पेस्ट्रीज़, इस टाइप के फूड प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करने हैं। बिस्किट्स चाहे डाइजेस्टिव हो, चाहे हाई फाइबर हो, चाहे डायबिटिक हो, जो भी एडवर्टाइजिंग क्लेम किया गया है उसको ध्यान ना दें और किसी भी प्रकार का मैरी बिस्किट या डायबिटिक बिस्किट अवॉइड करें, क्योंकि बिस्किट बनने के लिए बेसिकली मैदा ही इस्तेमाल किया जाता है और उसमें खूब घी या सैचुरेटेड फैट पड़ता है बिस्किट बनाने के लिए। सिक्स्थ कैटेगरी ऑफ फूड आ जाती है हमारी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में। हम रेड मीट, ऑर्गन मीट अवॉइड करेंगे, लेकिन हम लीन मीट जिसमें मछली, चिकन, अंडा इंक्लूड किया जा सकता है। प्रोसेस्ड फूड आइटम्स या रिफाइंड फूड आइटम्स में हमें धुली हुई दालें अवॉइड करनी चाहिए। छिलके वाली दालें ज़्यादा खानी चाहिए। ऑल्दो धुली हुई दालें खाने से नुकसान नहीं है, बट फ़ायदा, बेनिफिट आपको छिलके वाली दाल खाने से होगा, क्योंकि उसमें फाइबर रहता है और प्रोटीन भी ज़्यादा होता है और बी ग्रुप विटामिन का बेनिफिट भी रहता है। तो आप छिलके वाली दालें जिसमें राजमा, छोले, लोबिया, सोयाबीन, काली मसूर, काले चने सब इंक्लूड कर सकते हैं। सातवीं कैटेगरी ऑफ फूड आइटम्स हमारे पास हाई फैट मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे मक्खन, देसी घी और फुल क्रीम दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध है जो आपने अवॉइड करना है। आपने टोन्ड मिल्क ही लेना है, मक्खन का इस्तेमाल नहीं करना है, नारियल का तेल, सैचुरेटेड फैट इस्तेमाल नहीं करना है।
कोई हेल्दी ऑयल चुनिए अपने कुकिंग मीडियम के लिए और कोशिश करिए कि 2-3 प्रकार के तेल आपके खाने में इस्तेमाल हो। राइस ब्रैन ऑयल, कैनोला ऑयल, सोयाबीन का तेल, मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोई भी आप 3-4 प्रकार के तेल मिक्स करके अपने कुकिंग मीडियम में इस्तेमाल करिए। 9th फूड कैटेगरी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स और नट्स की है। खासकर आपने काजू, किशमिश और डेट्स जिसे कहते हैं खजूर, मूंगफली, सूखा नारियल, ये अवॉइड करने हैं। ड्राई फ्रूट्स में यदि आप लेना चाहते हैं तो आप बादाम या 1 से 2 अखरोट, 8 से 10 बादाम या 1 से 2 अखरोट ले सकते हैं। बाकी अन्य किसी भी प्रकार का ड्राई फ्रूट अवॉइड करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा फैट रहता है। और यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, डिब्बाबंद फूड आइटम्स, कैन फूड प्रोडक्ट्स और चिप्स, नमकीन, भुजिया और पापड़, चटनी, अचार ये भी अवॉइड करेंगे। तो यदि आप इन 10 फूड कैटेगरीज़ का ध्यान रखें तो आप बहुत ईज़िली अपने डे टू डे शुगर लेवल्स मैनेज कर सकते हैं और वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इंक्लूड करके अपनी डाइट को वेरिड और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। थैंक यू।